गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने कार्टेशियन फॉर्म कर ली थी टॉर्क की, और मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था एंगुलर मोमेंटम के लिए। एंगुलर मोमेंटम में कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास क्या है, मैं करवा देती हूँ। वैसे बिल्कुल सेम था अगर आपने किया होगा तो टॉर्क इक्वल्स टू किसके बराबर था, एक्स एफ वाई माइनस ऑफ वाई एफ एक्स। ये वैल्यूज़ थी अपने पास इसके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंटम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए कि मोमेंटम जो होता है वो अपने पास बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, फोर्स निकालूंगी और उसकी वैल्यूज़ क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं। और मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी के। तो सबसे पहले अगर मैं एफ एक्स लिखूँ तो अपने पास क्या होगा, डी पी एक्स बाई डी टी। अगर मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी टी एम। मास तो सेम ही रहेगा और वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ वाई लिख सकती हूँ, डी पी वाई अपॉन डी टी। दैट मीन्स डी बाई डी टी एम और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ अपने पास किसकी आ गई, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो अपने पास टॉर्क इक्वल्स टू किसके बराबर बन जाएगा, वैल्यूज़ पुट कीजिए यहाँ से, एक्स एम बाहर निकाल लो, यहाँ से क्या हो गया, डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ वाई एम डी वी एक्स बाय डी टी। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से मैं क्या करूँ, यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या करूँ कि जो टॉर्क है अपने पास, एम तो क्या है, दोनों में है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूँ तो टो इक्वल्स टू एम। यहाँ क्या बच गया, एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी वी एक्स अपॉन डी टी। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, डी बाई डी टी दोनों में से क्या निकाल लूँ, कॉमन निकाल लूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकालती हूँ। तो डी बाई डी टी मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया, एक्स वी वाई माइनस ऑफ वाई वी एक्स। अब ये दोनों वेरिएबल है अपने पास, और यहाँ पर अब मैं क्या अप्लाई करूँगी, यू वी रूल अप्लाई करूँगी। और यू वी रूल क्या होता है अपने पास, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब इसका करेंगे, माइनस ऑलरेडी था ही अपने पास तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस, क्योंकि बाहर था तो मैं ऑलरेडी ब्रैकेट खोल रही हूँ, तो सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ से ये क्या बन गया अपने पास, एक्स डी वी वाई बाई डी टी, ठीक है, प्लस वी वाई, ये क्या बन गया अपने पास, वी एक्स माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी माइनस वी एक्स, और ये कितना बन गया, वी वाई। तो इससे ये कैंसिल, वही टर्म अपने पास आ गई। तो ये सॉल्व करके दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अपने पास ज़रूरी नहीं है कि जब हम यू वी रूल लगाएं तो वही की वही वैल्यू आए। अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो टो इज इक्वल टू क्या हो गया, एम डी बाई डी टी मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो एक्स वी वाई माइनस ऑफ वाई वी एक्स। अब एम मैं क्या करूँ, दोबारा से अंदर ले जाऊँ, तो टो इक्वल्स टू डी बाई डी टी, यहाँ एम अंदर ले गई मैं, एम एक्स इधर रख ले, वी वाई माइनस वाई, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, एम वी एक्स। तो ये क्या बन गया, मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये क्या बन गया, मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो टो इक्वल्स टू डी बाई डी टी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, टॉर्क की। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास हमें पता है कि हमारे पास अगर मैं एंगुलर टॉर्क लिखूं यानी कि एल लिखूं तो किसके बराबर होगा अपने पास जो टॉर्क है, वो टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड। तो ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, डी बाई डी टी हमारे पास है ही, तो एल किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो एक्स हमारे पास एल बराबर हो गया किसके, एक्स पी वाई माइनस ऑफ वाई पी एक्स। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो एल हमारे पास क्या था, एंगुलर मोमेंटम, और ये हमारे पास क्या आ गया, द टॉर्क एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ
एल। तो यही हमारे पास न्यूटन्स का रोटेशनल लॉ है, सेकेंड लॉ जो है था अपने पास वो लॉ है ये। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने टॉर्क के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, पोलर के लिए वैल्यूज़ निकाल सकते हैं यहाँ पर हम। तो उसमें भी अपने पास क्या कि जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मेरे पास फिर से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, यहाँ अपने पास क्या है, कोई पॉइंट मान लिया मैंने कि इस पर मोमेंटम था कोई पी, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये अल्फा, ये थीटा था ही, ये दोबारा से क्या मान लिया फाई, और इसको लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे बढ़ाकर और इस पर क्या डाल लिया, परपेंडिकुलर डाल लिया। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस है, ये आर था तो अपने पास एल जो हमने लिखा था वो किसके बराबर है, ये था अपने पास। तो यहाँ से मैं पी के क्या करूँ, कंपोनेंट तोड़ लूँ, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो टूटेगा वो हो गया पी कॉस ऑफ एल्फा, और पी वाई की वैल्यू पी साइन ऑफ एल्फा। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे और वही का वही प्रोसेस है, साइन ए माइनस बी बन जाएगा और वही अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू फाइव, वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है अपने पास, ये जो टॉपिक मैं कराने जा रही हूँ ये मैं 6th यूनिट में डायरेक्ट इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो ये है अपने पास क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल रहे हैं हम। तो मैंने ये 3D कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिया और मेरे पास मैंने माना कि बॉडी इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मैंने पहले माना कि मेरे पास जो बॉडी थी वो वहाँ कहाँ थी, के पर थी, और फिर उसके बाद अपने पास यहाँ एम पर आ गई है कहीं। तो इसको अगर मैं क्या करूँ, कंप्लीट करूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया और ये जो होगा मेरे को ये क्या दे देगा, इसका रिजल्टेंट दे देगा। तो ये मैंने मान लिया आर था, ये एल, ये फिर से क्या डी आर, ये हो गया आर प्लस डी आर, ये वेक्टर कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये मेरे पास कितना है, डी आर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल साइड हमारे पास पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता क्या है, ये कहता है हमारे पास कि एंगुलर मोमेंटम जो है ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ गिवन एक्सिस, ये जो गिवन एक्सिस के अराउंड अपने पास होगा, इट ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, ट्वाइस द मास यानी कि 2m, मास में मान लूँ m है, ट्वाइस द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर। एरियल वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, यानी कि एरिया स्वैप्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि अपने पास कितना एरिया स्वैप किया है इसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो मैं अब यहाँ से ये चीज़ क्या करूँगी, प्रूव करूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अपने पास ये सारी चीज़ें तो हमने लिखी ली। अब यहाँ से मैं लिखूँ कि मेरे पास एरिया कितना स्वैप हुआ, डी ए अगर मैं लिखूँ तो एरिया स्वैप, ये ट्रायंगल हो गया अपने पास। तो इस ट्रायंगल से अपने पास के क्या हो गया, ये क्या लिख सकते हो इसको, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, हाफ ऑफ किसके बराबर हो गया, ओके इंटू ओ एम। डी ए जो हम निकाल रहे थे, एरिया वेक्टर हम जो निकाल रहे थे, हाफ ऑफ ये क्या था आर, और ये कितना हो गया डी आर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड कर दूँ दोनों साइड किससे, डी टी से, ऑन डिवाइडिंग बाय डी टी। तो डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्योंकि रोटेशन के लिए मैंने ये यहाँ पर मॉडुलस लगाया कि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। तो ये हो गया डी आर। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास किसके डिवाइडेड बाय डी टी, अब डी आर बाई डी टी क्या बन जाएगा अपने पास, वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर है, वेलोसिटी के। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, तो अपने पास क्या लिख सकते हो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम बाय मास। ये वैल्यू मैं क्या करूँगी, इसकी जगह पर पुट कर दूँगी। ठीक है, तो क्या आ गया,
डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर क्रॉस पी बाय एम। अभी हमने लिखा था आर क्रॉस पी जो है अपने को वो क्या देता है, एंगुलर मोमेंटम देता है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर ले आओ, कांस्टेंट है 2m डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी क्या बन गया अपने पास, एल बन गया। तो 2m इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू एल। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहलाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे रिलेशन। रिलेशन जो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन बताया वो रिलेशन अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का मैं क्या निकाल रही हूँ यहाँ पर, रिलेशन निकाल रही हूँ। तो अभी देखो हमने लिखा एल इजिकल टू किसके बराबर, आर क्रॉस पी के बराबर है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। ठीक है, अब इस पे फिर से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे रूल डिफ्रेंशिएशन का। तो अपने पास क्या होगा, इस पे भी और इस पे भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, इसको लिखो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पर जब मैं इसको खोलूँगी, यानी कि इसको क्या लिख सकती हूँ, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या बन गया, ये डी आर बाई डी टी वेलोसिटी क्रॉस एफ क्रॉस वी। तो ये कौन से भी एक्सिस पर आप लेंगे तो सेम एक्सिस होगा अपने पास, और साइन खुलेगा इसमें, साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो खाली क्या बच गया अपने पास, ये वैल्यू बच गई अपने पास। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू क्या लिखेंगे हम, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्या बच गया अपने पास, आर इंटू डी पी बाई डी टी। और ये क्या है अपने पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ क्या देता है, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, डी एल बाई डी टी। तो ये रोटेशनल लॉ भी हो गया अपने पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड। ठीक है, टॉर्क अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन भी कहलाएगा। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात कर सकते हैं कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे के सारे, बहुत सारी बॉडीज़ हैं अपने पास जैसे, तो पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन। इसको क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, एल आई लिख सकते हो। यहाँ पर फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, वही क्या कि समेशन ऑफ डी एल आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, समेशन ऑफ टॉर्क के बराबर हो जाएगा। टॉर्क को फिर क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। तो वही अपने पास, यानी कि टॉर्क जो हमने पीछे प्रूव किया था कि हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, इंटरनल फोर्स उसमें कुछ भी एक्शन नहीं करती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे किसके, टॉर्क और मोमेंटम के। अब हमारे पास आगे है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है अपने पास, कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है कि कोई भी रिजिड बॉडी वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में कब होगी, यानी कि अपने पास कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, यानी कि हम अगर कहें कि एक्सटर्नल फोर्स जो है अपने पास वो ज़ीरो है, तो ये कंडीशन दो केसेस में हो सकते हैं, आइदर द बॉडी इज इन द रेस्ट पोजीशन और आइदर इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फोर्स भी अपने पास क्या होगी, ज़ीरो होगी।
तो अगर तो बॉडी रेस्ट में है देन इट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर अपने पास बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, देन इट इज सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि वो चल तो रही है लेकिन कैसी कंडीशन में है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो इसी में ही हम क्या करते हैं, वैसे ये आपके सिलेबस से हट चुका है लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कई बार, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो हम किसके लिए लेते हैं, रोटेशनल के लिए। तो यानी कि अब इसके अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, यानी कि टॉर्क जो हो अपने पास, टॉर्क की वैल्यू, अब इसमें एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या हो, जीरो। अब इसके लिए फिर से वही दो कंडीशन है, आइदर द बॉडी इज इन द रेस्ट पोजिशन और आइदर इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं यहाँ पर, हम यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो एट एवरी पॉइंट वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, अपने पास जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क जो होगा अपने पास, टॉर्क की वैल्यू एक तो होती है अपने पास dl/dt, तो L जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर टॉर्क हमारे पास क्या है, जीरो। कोई भी बॉडी अपने पास, किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है जब वो बॉडी हमारे पास किस में होती है, जब वो बॉडी हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अपने पास या वो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो तभी उसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जो आगे आपके पास है वो है आपके पास क्या, इक्वेशंस है। इक्वेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये आपका कटा हुआ है। इक्वेशन क्या क्या है आपके पास, जो इक्वेशन आपने निकाली है वो ही इक्वेशन है आपके पास। तो लीनियर के लिए जो इक्वेशन निकाली थी, पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपको कैलकुलस मेथड से ही करनी है। सेकंड जो थी अपने पास वो क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो जो कैलकुलस में आपने किया था सिर्फ और सिर्फ वो याद कर लेना आप, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, आपने नोटेशंस चेंज कर देनी है, बाकी का प्रोसीजर एज इट इज है। तो इसमें वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या मान लें, ओमेगा, इनिशियल मान लें ओमेगा नॉट, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, और ये क्या हो गया, टी। इसी तरीके से एस यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यू फिर से ओमेगा नॉट और टी प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और टी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो एज इट इज प्रोसेस है इनका, जो आपने लीनियर के लिए किया था वही आपके लिए क्या है, एंगुलर के लिए है, सेम प्रोसेस है। तो ये कल आप करके रखिएगा, मैं अब नेक्स्ट चैप्टर 5th बी शुरू कराऊंगी कल।